ऑक्सीजन की कमी से हालत खराब। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ने नोटिस किया चस्पा, मरीजों को लेकर जाएं। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट बरकरार। दिल्ली के बात्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। हॉस्पिटल में कोरोना के करीब 350 मरीज भर्ती। ऑक्सीजन की कमी पर 3 अस्पतालों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिसने भी वह ऑक्सीजन को रोकने का प्रयास किया उसे सूली पर लटका देंगे। ऑक्सीजन की कमी पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखेंगे सीएम केजरीवाल। अतिरिक्त ऑक्सीजन की मांग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में मांग से ज्यादा ऑक्सीजन दिया जा रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली को मिल रही ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल करना दिल्ली सरकार का काम। केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन उपकरणों कोरोना वैक्सीन पर 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस घटाया। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र। कहा सख्ती और वैक्सीनेशन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना के कहर के बीच जम्मू कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान। वीकेंड कर्फ्यू 8 बजे से लागू। जम्मू कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट, बाकी सेवाओं पर जारी रहेगी रोक। दिल्ली में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। केजरीवाल सरकार कर रही है विचार, आज हो सकता है फैसला। दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था। आज डीडीएमए की बैठक में लॉकडाउन को लेकर हो सकता है फैसला। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 4 क्रायोजेनिक टैंकर सिंगापुर से विमान से आए। 4 खाली टैंकों को भारतीय वायुसेना के विमान से लाया जा रहा है। वायुसेना का C-17 सिंगापुर भेजा गया। नोएडा में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। पिछले 3 दिन में 30 से ज्यादा मौतें। नोएडा में भी ऑक्सीजन और बेड को लेकर मारामारी। मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा कि कई जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने रोक दी। परिवहन मंत्री के मुताबिक ऑक्सीजन और इंजेक्शन की वजह से सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। दिल्ली एम्स के आरपी सेंटर, जिसमें नेत्र रोगियों का इलाज होता है, उसे भी कोविड-19 केयर में कन्वर्ट किया गया। हरियाणा सरकार ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगाई रोक। सरकार ने घर से काम करने का आदेश दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक में धारा 144 लागू। पीएम मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को करेंगे संबोधित। कोरोना काल में प्रधानमंत्री वर्तमान हालातों पर विचार कर सकते हैं। वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन पर कर सकते हैं बात। देश में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की कीमत तय। भारत बायोटेक ने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार कोवैक्सीन डोज की कीमतों की घोषणा की गई। राज्य सरकार के प्रति डोज 600 रुपए में मिलने की बात निकलकर सामने आ रही, तो वहीं निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए में मिलेगी कोवैक्सीन। वैक्सीन निर्माता ने कहा कि कोवैक्सीन का निर्यात मूल्य $15 से $20 रखा गया है, यानी कि ये 1123 रुपए से लेकर 1498 रुपए के बीच होगी। केंद्र ने राज्यों से कहा कि देश में 1 मई से 18 से 45 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू होने से पहले निजी केंद्रों का पंजीकरण किया जाए। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,46,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से 2600 से ज्यादा मौतें। भारत में आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का कहर और बढ़ेगा। मई में हर दिन 5000 से ज्यादा लोगों की जान जाएगी। खबरों के मुताबिक अप्रैल से लेकर अगस्त तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। अब तक 1 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली में कोरोना का बड़ा विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले, 357 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,000 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जबकि 676 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में यूपी में 223 लोगों की जान गई। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले, 74 लोगों की जान गई। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 152 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 59 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 203 लोगों की मौत। राजस्थान के उदयपुर में टास्क फोर्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 डॉक्टर्स को किया गिरफ्तार।
डॉक्टर्स रेमडेसिविर की खाली शीशियों में दूसरी दवा भरकर लोगों को चूना लगा रहे थे। कई नकली इंजेक्शन बरामद। यूपी के गाजियाबाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी का पुलिस ने किया भांडाफोड़। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। इनके पास से 101 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। पकड़े गए दोनों आरोपी कोतवाली थाने इलाके के। मुंबई पुलिस ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉल सेंटर पर की कार्रवाई। अमेरिका के लोगों को ठगने का करते थे काम। मुंबई पुलिस ने करोड़ों की ठगी का भांडाफोड़ किया है। 10 गिरफ्तार, 10 फरार, 100 से ज्यादा लोगों को समन कर बुलाया गया। यूपी के अलीगढ़ में युवक की पीट कर हत्या। परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। मृतक युवक एक पीतल की फैक्ट्री में काम करता था। मालिक के साथ पैसों को लेकर विवाद था। परिजनों को सूचना मिली कि युवक बेहोशी की हालत में फैक्ट्री में मौजूद है। घर लाने तक युवक की मौत। परिवार वालों ने फैक्ट्री मालिक और उसके सहयोगियों पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बंगाल चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे 8वें और आखिरी दौर के लिए प्रचार। कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत 3 रैलियां होंगी। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी। देशमुख ने कहा कि छापेमारी के दौरान उन्होंने सीबीआई की टीम का पूरा सहयोग किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच की गई। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। संयुक्त टीम ने लश्कर के 3 मददगारों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा। अब तक 10 शव बरामद। 384 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित नहीं है फिल्म शशांक। डायरेक्टर ने हाईकोर्ट को बताया बाहरी लोगों के संघर्ष पर आधारित है फिल्म। तितली और मुक्ति भवन के एक्टर ललित बहल की कोरोना से मौत। 1 हफ्ते पहले हुए थे संक्रमित। रिया चक्रवर्ती ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। इंस्टाग्राम पर लिखा, बुरा समय लोगों को जोड़ता है। किसी भी तरह की मदद के लिए सीधे करें मैसेज। ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर राज शांडिल्या ने कोरोना मरीजों के लिए दिया अपना ऑफिस। अस्पताल में जगह न मिलने पर दिया ऑफिस। सपना चौधरी ने घुंघरू गाने पर किया ब्लैक ड्रेस में डांस। इंस्टा पर पोस्ट शेयर किया। इंस्टाग्राम पर धूम मचा रहा है रुबीना का डांस वीडियो। अंग्रेजी गाने पर किया है डांस। ओप्पो ऑब्जेक्ट ट्रैकर डिवाइस करेगी लॉन्च। 6 मई को होगी लॉन्चिंग। इंस्टाग्राम का नया फीचर एक्सक्लूसिव कमेंट्स डीएम सेक्शन में होंगे फिल्टर। प्राइवेसी सेटिंग में हिडन वर्ड्स नाम से मिलेगा डेडिकेटेड सेक्शन। रियलमी 8 प्रो का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च। 108 मेगापिक्सल का कैमरा। पहली सेल 26 अप्रैल को। ओप्पो भारत में 27 अप्रैल को लॉन्च करेगा 15,000 से कम में नया 5G स्मार्टफोन। फोन का पंचलाइन है बिग ऑन मेमोरी, हार्ड ऑन स्पीड। मारुति सुजुकी की कारों पर मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट। 62,000 रुपए तक होगी बचत। एक्सिस बैंक ने कैश निकालना किया महंगा। एसएमएस अलर्ट पर चार्ज बढ़ा। स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्डों का वितरण शुरू। 4 लाख संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे ई संपत्ति कार्ड। महिंद्रा ग्रुप ने अस्पतालों के साथ किया समझौता। अस्पतालों में कोरोना टीके की कमी को दूर करने के लिए जल्द बनेगा वैक्सीनेशन सेंटर। कोविड पर भारत की मदद नहीं करेगा अमेरिका। वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर लगी पाबंदी नहीं हटाएगा। स्वयंभू नित्यानंद को कोरोना का खौफ। भारतीय भक्तों के लिए कैलाश में लगाया प्रतिबंध। कोरोना पर इजरायल ने जारी की नई एडवाइजरी। नागरिकों को भारत समेत 7 देशों में नहीं जाने की सलाह। माउंट एवरेस्ट पर भी कोरोना का मामला। पर्वतारोही हुए थे संक्रमित। अब रिपोर्ट आई नेगेटिव। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 1 साल में तीसरी बार मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर उड़ा अंतरिक्ष यान। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज जेल से रिहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी सजा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।